Then only when your nerves are in control of yourself, you will be able to give 100% to the shot. तो आपको अपने आर्चर्स को ट्रेन करना होगा कि आपको प्रेजेंट में रहने के लिए, आपको अपना जो परफेक्ट शॉट जो है, जिसको माइंड ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसको बार बार बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, तो वैसे आपको माइंड को ट्रेन करना होगा। और जब आप किसी भी चैंपियनशिप में भाग लेंगे, और हमने पहले ही बताया था, एक ओलंपिक चैंपियन हर एक टूर्नामेंट को एक तरह से लेता है, हर एक टूर्नामेंट उसका ओलंपिक टूर्नामेंट है, क्योंकि उसको जानता है कि उसको अपने से लड़ना है। You have to fight with yourself. So therefore success comes because there's a you in it. I can because I is in it. So therefore I and you become very important. But with that, it is important that you take the support of the ecosystem. Ecosystem जब हमने बात किया था, आपको फ्रेंड्स बताया था कि आपके मेंटल ट्रेनर होंगे, आपके साइकोलॉजिस्ट होंगे, आपके न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, आपके फिजिकल फिटनेस एक्सपर्ट होंगे, आपके वीडियो एनालिस्ट होंगे, आपके ये लैपटॉप प्रोग्राम एनालिस्ट होंगे। ये सब के मदद से आप अपने को ओलंपिक चैंपियन बना सकते हैं। वो पॉसिबल है। और हम अगले वाले जो 3 प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जहां पे हम बताएंगे आपको फिजिकल फिटनेस के बारे में, और एंड जो करेंगे उसमें हम बताएंगे कि क्या एट्रीब्यूट्स होता है एक ओलंपिक चैंपियन का, क्या होता है जिससे वो विनर बनते हैं, और हर एक आदमी विनर बन सकता है। वो हम देखेंगे 3 तारीख को। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं हमारे शंकर मजुमदार जी। शंकर मजुमदार जी रेकी के बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर हैं। वो बहुत ही लोगों को पिछले 25 सालों में हील कर चुके हैं, जिनको पेन्स थे, जिनको प्रॉब्लम्स थे, उनको हील। ऑल्टरनेटिव थेरेपी की बात की जा रही है। फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें कि पूरे वर्ल्ड में आज ऑल्टरनेट थेरेपीज भी आ गए हैं। तो ये आपको बताएंगे रेकी जो पावर ऑफ हीलिंग है, एनएलपी जो मास्टरमाइंड ट्रेनर है ये एनएलपी के, और ये बताएंगे कि जो नेगेटिविटी, जो कॉबवेब्स आपके दिमाग में बन जाते हैं, जो कभी कभी आपके अंदर डर घुस जाता है, जिसकी वजह से आप जब भी कभी एक ओलंपिक चैंपियन या वर्ल्ड चैंपियन या नेशनल चैंपियन से लड़ते हैं, आप पहले ही हार जाते हैं माइंड में। ऐसे डर को कैसे निकाले, और एक्सेस कॉन्शियस बार जो होता है, जो कि आपके 32 पॉइंट जो माइंड में होते हैं, जिसको टैप करने से आप हार्नेस कर सकते हैं पावर ऑफ द माइंड को, इसके बारे में भी मजुमदार जी बताएंगे। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं मिस्टर शंकर मजुमदार जी से, और सुनते हैं कि ऑल्टरनेट थेरेपीज और कैसे हम उस पावर को हार्नेस कर सकते हैं, यूनिवर्सल पावर को, और अपना सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक कर सकते हैं। ओवर टू मिस्टर शंकर मजुमदार। Good morning to all. I am thankful to Sports Authority of India and Archery Association of India for giving me the chance to present my subject, Unlocking the Power of Mind. I am Shankar Mojumdar, Reiki Grandmaster, NLP Master Trainer, Facilitator, Access Conscious Bar. I have more than 25 years experience in mind training and Reiki therapy. We all our valuables we keep under lock and key, and the key remains with us. Similarly, the power of our internal power is locked down, which has unlimited power, unlimited capability. But the locked key is with us. We'll know how to find out the key, where is the key, how to use the key. And then Reiki is alternative therapy. It can heal any physical pain, mental pain, and we can program the future event. NLP is all about reprogramming the neurons of the brain. And Access Conscious Bar is all about accessing the subconscious mind, that is unlimited power. Now, before I start, I want to share a small story about Arunima Sinha. Arunima Sinha was an ex-volleyball player. While traveling in a train, snatcher snatched her gold chain and threw her out of the train. Unfortunately, there was another train coming from the other side that ran through her left leg, severely injuring her right leg and spinal cord. She was in hospital for 4 months. Doctor advised that you have to use the wheelchair throughout your life, and you may take 4 years of time to adjust your artificial leg. She has a strong will, strong power of mind, and self-determination to climb Mount Everest. She took the advice and support from Bachendri Pal, and she started. Let us see what she says now. दिव्यांगता एक अभिशाप है, नो डाउट,
लेकिन अब डिपेंड करता है सामने वाले पे कि उसको अभिशाप बना के रखता है कि वरदान के रूप में बदल देता है। मैंने उसको वरदान के रूप में बदलने की कोशिश की थी, अपना 100% दिया था, बदल गया। एम्स के डॉक्टर कहते हैं प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं, 2 साल में मैं एवरेस्ट। कैसे? पैरों से तो क्लाइम ही नहीं किया था मैंने तो। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, वीडियो नहीं शो किया। 1 मिनट, नो इशू, I'll against you. I request everyone to just bear with us. Just a small technical glitch. Just see with it playing. Tell me. Yes. Yeah, now it's playing. दिव्यांगता एक अभिशाप है, नो डाउट, लेकिन अब डिपेंड करता है सामने वाले पे कि उसको अभिशाप बना के रखता है कि वरदान के रूप में बदल देता है। मैंने उसको वरदान के रूप में बदलने की कोशिश की थी, अपना 100% दिया था, बदल गया। एम्स के डॉक्टर कहते हैं प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं, 2 साल में मैं एवरेस्ट। कैसे? पैरों से तो क्लाइम ही नहीं किया था मैंने तो अपने दिल और दिमाग से किया था। देखा आपने, उन्होंने की डिस्कवर किया, अपना जो पोटेंशियल अनलॉक करने का जो की है वो अपने पास है, वो की उन्होंने ढूंढ निकाला। वो की क्या है? सेल्फ डिटर्मिनेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग विल एंड बिलीव इन सेल्फ। शी क्लाइम्ड द माउंटेन आफ्टर 2 years ऑफ सर्जरी एंड शी सेज दैट मैंने तो पैर से क्लाइम ही नहीं किया, मैंने तो दिल और दिमाग से पैर किया माउंट एवरेस्ट, एंड डिसेबिलिटी को एबिलिटी में कन्वर्ट किया एंड अभिशाप को वरदान में कन्वर्ट किया। दिस इज हाउ अरुणिमा सिन्हा यूज्ड हर माइंड टू climb the Mount Everest. Now let us go to our archery arena. Rakesh Kumar, one day he met a bad accident. By that उनका दोनों पैर पैरालाइज हो गया, उन्होंने डिप्रेशन में आ गया and wanted to commit suicide 3-4 times, but somehow he managed his mind. One day कुलदीप भदवान जो जम्मू आर्चरी एकेडमी का कोच है, उन्होंने उसको व्हील चेयर में बैठे हुए देखा था। उन्होंने उनको अप्रोच किया, उनको बोला आप आर्चरी फील्ड में आओ। वो आर्चरी फील्ड में आया, आर्चरी देखा, आर्चरी सीखना स्टार्ट किया। नाउ आफ्टर दैट ही फेल्ड इनसाइड दैट आर्चरी इज द थिंग्स व्हिच विल मेक हिज लाइफ वैल्यूएबल। उनका एक बिलीफ था जो ऑलमाइटी इज हेल्पिंग, ऑलमाइटी हैज ब्रॉट हिम टू आर्चरी। Now let us see what Rakesh is saying. जय माता दी, मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं पैरा इंटरनेशनल आर्चर हूँ। मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आर्चरी एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। पिछले 12 साल पहले मैं एक तंदुरुस्त और ठीक ठाक एबल बॉडी था और 12 साल पहले मैं एक छोटे से काम के लिए, अपने निजी काम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जम्मू गया था। आते समय मेरी गाड़ी जो है एक 400 फुट गहरे खड्डे में गिर गई, जिससे गाड़ी में सवार 9 लोगों में से 6 की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मैं भगवान की दया से बच गया, लेकिन मुझे स्पाइनल कार्ड इंजरी जो है वो हुआ था, जिससे कि मैं पैरालाइज हो गया और चल फिर नहीं सकता था। मैं 8 साल अपने घर में ही रहा और उन 8 सालों में मैं डिप्रेशन में चला गया था, जिसमें मैंने 3 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, जो कि मैं उसमें असफल रहा। लेकिन कहते हैं कि भगवान अगर किसी को बचाना चाहे तो उसे कोई मार नहीं सकता। वैसे ही मेरी ज़िंदगी में हुआ। एक दिन मैं अपने एक छोटी सी मैंने शॉप खोली थी, जिसमें मैं मोबाइल रिचार्ज का काम करता था। शॉप पे बैठा था और मेरे कोच साहब श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी किसी काम से मेरी साइड से गुजरे। उन्होंने मुझे व्हीलचेयर में बैठे हुए देखा और वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे आर्चरी तीरंदाजी के लिए मोटिवेट किया, जो कि इससे पहले मैं उसका नाम भी नहीं जानता था। और उन्होंने मुझे श्राइन बोर्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्टेडियम में बुलाया, जहां मैं गया और मैंने देखा कि तीरंदाजी कैसे होती है या कैसे करते हैं। तो मैं उसके अगले दिन से जैसे ही मैंने आर्चरी करना स्टार्ट किया, भगवान माता रानी की ऐसी दया हुई कि मेरे अंदर एक ऐसी मतलब शक्ति आ गई कि जिससे मुझे लगा कि अगर मैं ये तीरंदाजी करता हूँ तो शायद मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगा। तो मैंने उस दिन से तीरंदाजी जून 2017 से स्टार्ट कर दी और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी तक
कोच साहब मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। उसमें मेरे स्पोर्ट्स स्टाफ, मेरे जो साथी खिलाड़ी वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उनकी मुझे सहयोग मिलता है। और दोस्तों, देखा आपने राकेश कुमार कैसे अनलॉक किया अपना खुद का पोटेंशियल। उनका की था सेल्फ डिटर्मिनेशन, फेथ इन ऑलमाइटी and to do something for the nation. Rakesh Kumar became fourth in the World Championship and qualified for the Tokyo Olympic. In 3 years' time, he has won 2 international medals. This is the power of mind. Now let us enter our archery arena. We are talking about Komolika Bari. In her first attempt, she could not find the key of her potential. She lost the senior championship because she was focusing on the result. But in the second attempt, Youth World Championship, she could find out the key to unlock her potential. She followed the process, followed the techniques, and concentrated on what she learned during the practice. Let us see what Komolika says. आज मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज माइंड। मैंने सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था जहाँ मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। वहाँ मैंने मिस मारा और जिसके बाद मैं अपना माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाई, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और हम वो मैच हार गए। उसके बाद ऐसा था कि रिलीज करने में भी डर लगता था। फिर मैडम बोले कि ओवरकम होना है वरना आगे चल करके आर्चरी करने में बहुत ही दिक्कतें आएंगे। तो फिर ये था कि जो करना है वही ठीक करके आना है, उसको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं करना। तो फिर मैंने वही ठीक किया और फिर आया कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप। वहाँ पर मैंने अपने आप पे बहुत वर्क किया था, फिर वहाँ बहुत कॉन्फिडेंटली गई थी। बस मेन एम था कि प्रोसेस पे ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। और फिर वही किया मैंने, वहाँ बहुत कॉन्फिडेंटली शूट की और फाइनल मैच में बहुत ही ईजिली यानी कि अपने आप को काम रखते हुए परफॉर्मेंस दिया और हम अचीव किए जो हम सोच के गए थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज माइंड। अगर आप माइंड को कंट्रोल कर लोगे तो फिर सारा सिचुएशन हैंडल करने में आपको ईजी रहेगा। सो बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। देखा आपने, कोमलिका अंडरस्टूड किया द पावर ऑफ माइंड। She understood the power of mind if can be controlled and if it will give the result. And उनका जो determination था, I can, I will, that also helps her to achieve the championship. Now let us come to our subject, unlocking the power of mind. Unlocking the power of mind is all about unfolding the power of subconscious mind. Our mind has two components, conscious mind and subconscious mind. Conscious mind is always working throughout the day, but conscious mind has limited power, whereas subconscious mind stores all the activities what the conscious mind does throughout the day. Subconscious mind has unlimited power, unlimited capacity. Normally, our archers on day-to-day basis face many fear, anxiety, depression, fear of success and failure. All these causes of fear and failure remains in archer's subconscious mind. Once the cause of success and failure, the causes of success and failure lies within the subconscious mind. Once the causes are identified and removed from the subconscious mind of archers, that will improve the performance, improve their scoring, improve their happiness, most important. And happiness will bring to create the creativity, to develop the creativity and confidence. Now, how to do that? How to reprogram the subconscious mind? First of all, let us take an Shankalpa that we all will help to win archers the gold medal in Tokyo Olympic. Kaise karenge? How to do that? We'll be now talking about the keys. The basic keys is what is very important is yogic meditation and yogic pranayama. We'll discuss about it. EFT, emotional freedom technique, to remove the emotional barriers of the mind. Reiki, to connect the limited power of self to the unlimited power of solar system. NLP, reprogram the neurons of the brain to in a positive way. Access conscious bar is accessing the unlimited subconscious mind which lies within us.
Now let us take up yogic meditation. Yogic meditation is all about calming of the mind. जो agitated mind रहता है उसको calm करने का जो practice है, that is yogic meditation and the pranayama. Meditation practice is mindfulness, to become mindfulness. Visualization is also a mindfulness or meditation. And to become aware of our breath, focusing on something, let us say between the eyebrows, between some subject, thought and all activities, which will achieve a mentally clear and emotionally calm and stable state. हम लोग अभी दो योगिक ब्रीदिंग का बारे में बात करेंगे जो उसको प्राणायाम में बोला जाता है. प्राणायाम क्या है? प्राणा मीन्स inner life force and ayama is extension. Pranayama is extending the power of inner force. One is Anulom Vilom Pranayama. Second one is Bhramari Pranayama. We'll discuss about it. Anulom Vilom Pranayama is alternative nostril breathing. Our Yoga Guru will be showing practically how to do that. But that is the physical aspect. The inner aspect is our key lies to unlock our unlimited source of power that is lying with us. This is the first key of unlocking our own mind power. Let us see how Yoga Guru does that. अब करेंगे अनुलोम विलोम. क्या करेंगे? जोर से बोलिए. तो आइए दाएं हाथ उठाएंगे, दाएं हाथ के अंगूठे को नाक पर लगाएंगे. दाएं हाथ उठा करके दाएं हाथ के अंगूठे को नाक पर लगाएंगे. बाएं नाक से सांस को अंदर लेंगे. स्टार्टिंग लेफ्ट से करते हैं. अब पहले अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगाया हुआ है, इसको वायु मुद्रा कहते हैं ऐसे. अब बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ देना. फिर दाएं से लेंगे, कंटिन्यू करना इसको. बाएं से छोड़ेंगे. ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग. लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर, राइट से लिया, लेफ्ट से बाहर. सभी विद्यार्थियों को करना है. सभी देखा आपने, this is the main key of increasing the inner power, unlocking the inner power. This is the base of our success. If the base is strong, our building, we can bring up a taller building. Now, next pranayama is Bhramari Pranayama, the power of Om. By closing both the eyes, both the nostrils, both the ears, with the fingers, we'll chant Om mantra. Om mantra is Adi mantra. Our Muni Rishis in ancient days used to chant Om throughout the day. And the pranayama will, both the pranayama will increase the concentration, supply of oxygen in both the brains and body. Let us see our Honorable Prime Minister, how he is practicing Bhramari Pranayama. श्वास लीजिए. यही अभ्यास षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे. षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए. सांस लीजिए धीरे से. और एक बार सांस लीजिए. अब हाथों को वापस ले आइए. भ्रामरी प्राणायाम तनाव को दूर करने. देखा आपने, feel the importance of this pranayama. Bhramari pranayama is very important because both the pranayamas are very important. Pranayama will increase the concentration of brain. Focus बढ़ाएंगे, calmness and mind को शांत कर देंगे, tension को शांत कर देंगे, nerves को शांत कर देंगे. These are the main benefits
which is required for our archers, because archery is a mind game. We all know about that. Now let us go to the second key, Reiki. Reiki is an alternative theory. Now we'll be discussing about alternative theory. Before that, I want to tell to everybody, whoever is under any medical treatment, medical advice, let them continue to do so. Reiki is harnessing the universal life force energy. Reiki is a Japanese technique. Reiki means, Rei means universal, Ki means energy. Reiki means universal life force energy. Reiki is all about connecting inner life force energy, which is limited, and with the connecting the universal life force energy or solar energy, which has unlimited potential, unlimited power. The process will connect the self life force energy to with the universal life force energy. Let us see how Reiki is doing the video. Or they are credible enough to teach you. Religion has spiritual components, and though Reiki is spiritual, there is no religion. You are not required to believe in anything specific to learn Reiki or to have it work for you. It will work whether you believe in it or not. The spiritual part of Reiki suggests everyone should live and act in ways that promote harmony with one another, a nearly culturally universal belief. With Reiki's self-healing techniques, you can practice the techniques on your own body to relieve a number of issues. Reiki is mainly a healing modality. Physical and mental illness can be cured by this, but with the Reiki, we can program the future event also. Now, Reiki is being used very extensively in our sports arena. New Zealand archer Hayden Ralston says that Reiki has turned his life. In 2006, he was diagnosed with a fatal heart disease. He came to know about, he has to take retirement during that period. And during that period, he came to know about Reiki, learned Reiki, took Reiki from the professionals. And at the end of 2006, in Beijing Olympic, he won the silver medal in individual event and bronze medal in the team event. This was the first time that a cyclist of New Zealand won 2 Olympic medals. Now let us see another classic examples of Reiki healing. Charles Sway, the famous footballer. उनका knees, both the knees damage हो गया था during football playing, and the Reiki healed both the knees, and he started playing again in international event. Let us see the video. The longer it takes for your body to recover. And the more I think you need extra assistance, more things helping you recover. A lot of guys get massages, a lot of guys get acupuncture, you know, and you should, I think guys should start adding Reiki to that. I think Reiki is a great tool all around, just because, especially in football, just because after a game on Sunday, you're very sore. And I think because of the stressful situation that football players are put in week in and week out, it gives them time, Reiki gives them time to relax, rest, and rejuvenate their body, just to get ready for the next Sunday, following Sunday. So I think it does have a place in football. Football is about trends. It's about what's new, what's going on, what are other teams doing to get the winning edge, and an advantage. And if a team is using Reiki and are winning, and they're winning, people want to know, why are they winning? What are the things they're doing to win, to help them win? Hey, Charles, can you believe we're sitting here after all this time? When I see you, I feel like I want to do Reiki on your knees. I know, it's been a while, and you know, ever since the last time we've met, I've been doing well. I've been able to run and jog and exercise more. तो आप लोग देखा the power of Reiki. Reiki is being used in sports, cyclists, footballer, and many other fields. Reiki is basically a modality to heal the physical illness and mental illness. And as I told, the future event also can be programmed through Reiki. Now let us come to the next key to unlock our potential: neuro-linguistic programming. Neuro-linguistic programming, I have told that the neurons of the brain is programmed in this system. NLP just to find out why a archer or a person thinks some way, feels some way, behaves some way, and believes some way.
We gather all the knowledges from our senses, through our visuals, through auditory, by touching or kinesthetic. When we gather this knowledge, we distort or according to our belief. Sometimes we generalize the things also, and sometimes if we don't like, we try to forget, but it remains in our subconscious mind. I have trained a young archer in Pondicherry. I use the auditory senses of his. Let us see the video, what I have told to him. Try to hear the sound of 10. Try to hear the sound of 10. Arrow shooting at 10. Try to hear that sound. Sweet sound of 10. देखा आपने, हमने उनको ऑडिटरी सेंस को एक्टिवेट किया by saying something normally different. Normally we don't speak in that language. We remember the things what is not normal. If we see something not normal, we remember throughout our life. This is about NLP. We'll just take a small break, Mr. Majumdar, just a small break to remind all the coaches who are listening that there's going to be an online examination after, which will be declared by the Sports Authority of India. आपको एक e-certificate मिलेगा after the session, last session, which is getting over on the 3rd of May. उसके बाद आपका date and time होगा, multiple choice questions होंगे और आपको दोनों ही certificate मिलेंगे. अगर आप online coaches आर्चरी का कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ अगर sports science भी करेंगे, 2 different e-certificate मिलेंगे. आपसे अनुरोध है कि आपके सभी जो इसको watch करें, हम लोग PPT भेजेंगे, आप उसको देखें और फिर एग्जाम दें. Thank you. Sorry for this thing. Okay. Now let us discuss about EFT, emotional freedom technique, or simply called tapping. Tapping first starts with karate chopper by the side of our hand. This is the area where we inform to our inner power what we want. Suppose if have an injury, we can say that even though I have a pain in my body, I love myself, accept myself, forgive myself. In case of success in sports or archery, even though I am scoring 345, I want to score 350, or even though I am scoring 340, I want to score 345. I love myself, accept myself, forgive myself. This has to be told minimum 7 times. Now, next point is the age of the eyebrows, tapping and saying the same thing. I do not want pain in my body. I want to get rid of my body pain. I want to score 345 instead of 340. This is what I want. By the side of the same eyes, saying the same thing. Below the eyes, saying the same thing. Below the nose, saying the same thing. Below the chin, same thing. And then in front of our throat and below the arm, and finally on the top of the head. Minimum has to be told 7 times. If you say more, there is no issue. The EFT is being used very widely, extensively in sports arena. But one thing you will mark in the video, what I will be showing, they are tapping only, some points, few points. They are not using the karate chopper. Karate chopper they use during the practice, and during the competition, they make it short and very effective, tapping in certain points. Let us see the video. Ladies and gentlemen, please thank Claire Lyon from Cole Porter's Anything Goes, also starring Caroline O'Connor and Todd McKenny. And for more details, go to Anything Goes Visual.
video is not playing. Video is not playing. Okay, no issue. I'll just check again. Just check. Is it playing? No. No, I'll just play. Is it playing? Yeah. Ladies and gentlemen, please thank Claire Lyon from Cole Porter's Anything Goes, also starring Caroline O'Connor and Todd McKenney. And for more details, go to Anything Goes Musical. Also on this heat is Braylon Taplin from Grenada. Well, it's been a good night, as we've seen, for Grenada quarterfinals, coached by Pat Henry, who leads the Texas A&M team. Look at the focus. He is on your marks, really making sure that he is. I'm dying to know if anyone has told you about this in your college days in Major League Baseball. According to some of the players in the Beavers dugout, what Jorge Reyes was doing with tapping was he was just kind of realigning the energy and so forth around as he was told, actually like a psychologist or consultant came in and spoke. It's kind of like a holistic approach, kind of realigning the energies. Aaron, I've never heard of it, but you know what? I was about to say before you went to this that there's got to be a good reason. All right, so did you catch it? Yeah, the similarity is that they were all three world-class athletes. Paul Gallen, captain of the New South Wales rugby team during the State of Origin Championships. Braylon Taplin running in the finals of the 400 meter at the Olympics. And Jorge Reyes, who was pitcher for the Oregon State Beavers during the College World Series. And the other similarity was that they are all doing this. Tapping, also known as emotional freedom technique, or EFT. And I'm not sure if you've heard of it. It's a very simple mind-body tool originating from acupuncture, but also incorporating modern psychology. A very powerful tool for clearing out stress and other uncomfortable feelings, clearing out limiting beliefs, and it's really beneficial for sports because it can enhance a positive mindset. It also has physical benefits, including alleviating chronic pain, helping people recover from injury more quickly, helping people relax before a game, all kinds of great benefits, which देखा आपने international players and sports field, they are extensively using this EFT. Normally 3 to 4 sessions serves the purpose. This is one of the best key in our unlocking the power of our potential. Next slide is access conscious burn. Perform to your peak. To reach the peak, we have to use some points in our head. Normally it is 32 points. These 32 points will, when our energy blockage in some points in our brain, our performance goes down, we become sick, we become stressed. For archers, I have made out of these 32 points, I have made few points. Most important point is implant brand. Implant brand will remove all the bad memories of all our lives we have spent. And here we have to spend a little more time than other points. Hopes and dreams will increase our dream, will fulfill our dream. It will increase the awareness to improve our focus, and it will increase the gratitude, that is our thankful mind, whoever helps us and to the God. Now, before I stop, I want to talk about our top archers. Top archers, normally they are using breathing and mindfulness. They use only 2 tools out of these what I have talked. And by using these tools, they are winning many medals in Asian levels and world level. Let us see what Muskan Kirar is saying about her meditation and breathing. हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान किरार एंड इंटरनेशनल आर्चर एमपी स्टेट आर्चरी एकेडमी से बिलोंग करती हूँ। मैंने 2016 में आर्चरी ज्वाइन की थी और मैंने अभी तक एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप्स एंड एशिया कप्स में मेडल जीते हैं।
मैं डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड माइंड ट्रेनिंग करती हूँ और टूर्नामेंट में अपने कोच सर द्वारा बताई गई हुई टेक्निक को फॉलो करती हूँ। आई ऑलवेज फोकस ऑन माई शूटिंग फॉर्म बाय माइंड ट्रेनिंग रादर देन आउटकम। टूर्नामेंट्स के दौरान अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करती हूँ। थैंक यू। देखिए आपने, शी इज यूजिंग ओनली मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग। एंड हम लोग बोलते रहता है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, बट कैसे पॉजिटिव सोचेंगे अनलेस वी नो द रीजन वेयर इज द और नेगेटिविटी लाइज। आई हैव ट्राइड टू शो ऑल दोस पॉइंट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट Abhishek Verma, elite archers of India. Let us see what Abhishek says. हेलो फ्रेंड्स, अगर हम आर्चरी की बात करते हैं तो आर्चरी सिर्फ बो एंड एरो का गेम नहीं, एक माइंड गेम है। क्योंकि माइंड को अगर आप कंट्रोल में हैं तो आप एरो और स्कोर दोनों को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर मेरा एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो मैं इस मेंटल ट्रेनिंग को, मेंटल पार्ट को 2 फेजेस में डिवाइड करता हूँ। एक ड्यूरिंग प्रैक्टिस, एक ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। ड्यूरिंग प्रैक्टिस में मैं चीज़ों को वो एनालाइज करता हूँ जैसे कि मैं कंपटीशन में हूँ। जैसे कि मेरे मॉर्निंग के फर्स्ट शॉट से लेके इवनिंग के लास्ट शॉट तक मेरे दिमाग में बस एक यही चीज़ चलती रहती है कि कंपटीशन में ये शॉट अगर ऐसा होता है, कंपटीशन में ये शॉट अगर वैसा होता है, ये वाला शॉट मेरा 8 गया है तो मेरे कंपटीशन में क्या फील हो रहा होता है, क्या प्रेशर। तो मैं वो प्रेशर जनरेट करता हूँ और उस प्रेशर को मैं काम डाउन करने की प्रैक्टिस अपने प्रैक्टिस फेज में करता हूँ। लेट्स से मैंने कोई 8 मारा है और मैं फिर एनालाइज करता कि 8 कंपटीशन में गया तो मुझे कैसे क्या प्रेशर होगा, कैसे मैं उसको कंट्रोल करूँगा। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस मैं अपने प्रैक्टिस में करता हूँ। और कोई भी सिंगल शॉट को, चाहे वो 8 गया हो चाहे वो 9 गया हो, मैं इजीली नहीं जाने देता, उसकी गलती को पकड़ता हूँ और अपने आप को काम करने की कोशिश करता हूँ और एनालाइज करता हूँ अपने दिमाग को कि ये कॉम्पिटिशन का एरो है, कॉम्पिटिशन की फीलिंग है। ये बात हो गई हमारी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं और सेम मैचेस कंपटीशन वाली फीलिंग रखते हैं, चाहे वो एलिमिनेशन हो, चाहे वो आपका रैंकिंग राउंड हो, चाहे वो आपका मिक्स राउंड हो। तो उस चीज़ को आप बिल्ड कर सकते हैं अपने दिमाग में ये सोच करके कि कंपटीशन वाली फीलिंग, कंपटीशन में हैं आप बार बार दिमाग में ये रिकॉल करा जाए कि आप कंपटीशन में हैं, आप अगर ये शॉट ऐसा हो। दूसरी अगर फेज की बात करें जाए ड्यूरिंग कंपटीशन में दिमाग में बस एक यही चीज़ रखते हैं कि वीडियो स्टॉप हो गया। Hello, Sanjeev sir, can you hear me? हाँ, बट वीडियो नहीं चल रहा है। वीडियो Sanjeev sir. I think there's some kind of problem. Just a minute. Anyway, it is at the end stage, so I can continue. Just a minute, sir. Just check with Sanjeev sir once. So what happened, sir? Video is not playing or nothing, like your screen sharing stopped. Sanjeev sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. The video is not playing and your screen sharing stopped. So I don't know. Can you just check? Can you just again share the screen once again, please? Okay. Do you want me to play with the video again? Yeah. Can you see the screen? Yeah, I can see the screen.
Yeah, I'm playing the video again. Okay. Just check video is on. Coming. It's on. It's on. हेलो फ्रेंड्स, अगर हम आर्चरी की बात करते हैं तो आर्चरी सिर्फ बो एंड एरो का गेम नहीं, एक माइंड गेम है। क्योंकि माइंड को अगर आप कंट्रोल में हैं तो आप एरो और स्कोर दोनों को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर मेरा एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो मैं इस मेंटल ट्रेनिंग को, मेंटल पार्ट को 2 फेजेस में डिवाइड करता हूँ। एक ड्यूरिंग प्रैक्टिस, एक ड्यूरिंग कंपटीशन। ड्यूरिंग प्रैक्टिस में मैं चीज़ों को वो एनालाइज करता हूँ जैसे कि मैं कंपटीशन में हूँ। जैसे कि मेरे मॉर्निंग के फर्स्ट शॉट से लेके इवनिंग के लास्ट शॉट तक मेरे दिमाग में बस एक यही चीज़ चलती रहती है कि कंपटीशन में ये शॉट अगर ऐसा होता है, कंपटीशन में ये शॉट अगर वैसा होता है, ये वाला शॉट मेरा 8 गया है तो मेरे कंपटीशन में क्या फील हो रहा होता है, क्या प्रेशर। तो मैं वो प्रेशर जनरेट करता हूँ और उस प्रेशर को मैं काम डाउन करने की प्रैक्टिस अपने प्रैक्टिस फेज में करता हूँ। लेट से मैंने कोई 8 मारा है और मैं फिर एनालाइज करता कि 8 कंपटीशन में गया तो मुझे कैसे क्या प्रेशर होगा, कैसे मैं उसको कंट्रोल करूँगा। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस मैं अपने प्रैक्टिस में करता हूँ। और कोई भी सिंगल शॉट को, चाहे वो 8 गया हो चाहे वो 9 गया हो, मैं इजीली नहीं जाने देता, उसकी गलती को पकड़ता हूँ और अपने आप को काम करने की कोशिश करता हूँ और एनालाइज करता हूँ अपने दिमाग को कि ये कंपटीशन का एरो है, कंपटीशन की फीलिंग है। ये बात हो गई हमारी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में हम बहुत सारे मैचेस खेलते हैं और सेम मैचेस कंपटीशन वाली फीलिंग रखते हैं, चाहे वो एलिमिनेशन हो, चाहे वो आपका रैंकिंग राउंड हो, चाहे वो आपका मिक्स राउंड हो। तो उस चीज़ को आप बिल्ड कर सकते हैं अपने दिमाग में ये सोच करके कि कंपटीशन वाली फीलिंग, कंपटीशन में हैं आप बार बार दिमाग में ये रिकॉल करा जाए कि आप कंपटीशन में हैं, आप अगर ये शॉट ऐसा हो। दूसरी अगर फेज की बात करें जाए ड्यूरिंग कंपटीशन में दिमाग में बस एक यही चीज़ रखते हैं कि नेगेटिव थॉट्स को हम भगाएं, पॉजिटिव थॉट को अपने अंदर लाएं। क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ये मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से स्ट्रॉन्ग है, ओ ये वाला कॉम्पिटिटर लास्ट वर्ल्ड चैंपियन रहा है, ओ ये वाला कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, या ये पीछे कैमरा है, टाइमर है, एक्सेट्रा वाइजेड। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करेगी। तो नेगेटिव चीज़ों को निकाला जाए। दूसरा फेज आता है ड्यूरिंग कंपटीशन में कि कैसे आपको परफॉर्म करना है। दिमाग में बस एक यही चीज़ लानी है कि बो एंड एरो आपको चलाना है, उसी पैटर्न में चलाना है जैसे आपने प्रैक्टिस में चलाया है। एक टेंडेंसी, एक आप कह सकते हैं रिदम प्रैक्टिस वाली दिमाग में कि ठीक है प्रैक्टिस है, नॉर्मल अपना बो उठाया, एम लिया, रिलैक्स, इजी, ओके, रियली इजी वे में आपको हर शॉट को आपको इजी वे में करना है। ओके, इसके साथ बस मैं एक ही मंत्र को फॉलो करता हूँ, जस्ट स्टे रिलैक्स एंड शूट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। देखा आपने, अभिषेक का मूल मंत्र है स्टे कूल एंड रिलैक्स, एंड रिलैक्सिंग करके, कूल रह के, माइंड को शांत करके ही अचीव द मेडल्स। एंड उनको एक बड़ी अच्छी चीज बोले हैं इफ यू नो हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल योर एरोज, you can control your scores. Now we have discussed about the things, the process, the keys of unlocking the power of mind. Unlocking the power of mind, unless we practice, ऐसा नहीं चलता है। नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, ऐसा नहीं चलता है unless you know how to think positive, how to create a normal flow of thinking positive. That is the thing I have discussed. I have discussed the main part of breathing and meditation that relaxes and calms the mind and nervous system. Reiki is a very good modality of healing body pain and mind pain, and by Reiki we can program our future event. NLP we have discussed to reprogram our neurons of our brain to achieve our success and to remove the cobwebs of negative mind. EFT we have talked to is very easy process to tap to create the positivity and focus, starting with karate points. Very effective and being used in the sports world. And access bar, we have talked about access bar. There are 32 points, but I have discussed for the archers only 4 points. And that will relax the body very effectively and very successfully. Now this is all about my topics, unlocking the power of mind. Namaste, thank you, Jai Hind.
Thank you, Uncle. I think so. Thank you, Dr. Mazumdar. It was a wonderful. I think so. We have been able to explain what the unlocking of the mind is all about. हम सभी कोचेज आर्चर ये जान चुके हैं कि आपने देखा अभिषेक को बात करते हुए, आपने देखा मुस्कान को बात करते हुए, आपने देखा है कि वर्ल्ड कैडेट वर्ल्ड चैंपियन कोमलिका को बात करते हुए, राकेश कुमार जो पैरा आर्चर है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, वर्ल्ड नंबर 4 हुए, तो आपने इन सबको देखा है। और सबसे बड़ी बात है ये सब ने माइंड के पावर की बात की, माइंड के ट्रेनिंग की बात की, माइंड को काम रखने की बात की, माइंड को रिलैक्स करने की बात की। और अगर हम माइंड को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि जब आप शूट करते हैं, जब आपको जो बताया था एक्सपेंशन फेज का, जब आप एंकर पे आते हैं, जब उस समय पूरा बॉडी कोऑर्डिनेटेड होता है, यू आर जस्ट एक्सपैंडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग योर आप मसल्स को, और उसके साथ ही साथ बैक टेंशन के साथ रिलीज होता है। वो एक ऐसा समय है जहां पे पूरा बॉडी स्थिर रहता है, और वो तभी हो पाएगा क्योंकि जब आप माइंड काम रहेगा, माइंड कूल रहेगा, माइंड आपका बिल्कुल रिफ्लेक्सेस आपके बिल्कुल स्ट्रांग, तभी हो पाएंगे। हार्ट बीट सबसे नॉर्मल होना चाहिए। तो ये चीज के बारे में आपने सभी वर्ल्ड चैंपियन से और अपने वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट से सुना। अब अगर हम लेते हैं आगे करके क्वेश्चन जो आए हैं, तो पहला क्वेश्चन है, कितने देर का मिस्टर मजूमदार हम एडवाइस करते हैं मेडिटेशन करने के लिए? मेडिटेशन नॉर्मली 6 to 7 minutes, maximum 10 minutes is okay. Both the pranayama, जो भी meditation pranayama हम लोग करते हैं, let us spend at least 30 minutes all together every day, especially in the morning. Till how much time do you feel meditation should be done? जो आपने बता दिया है, what kind of meditation we do for all recurve and compound archers? See, actually meditation is one part and pranayama is one part. Meditation is mindfulness, our mind. Meditation, when you do visualization. Visualization is a very good meditation technique. We can meditate focusing on all our bodies, and pranayama is activating the inner power. Pranayama is very important, more important than meditation. Meditation will take some time to calm down, but the pranayama will instantly give the results and you will feel the changes in you. Whenever I try something new or do something after a long period, instead of excitement, I feel fear, which causes large number of vibration in my body and leads to lose of confidence. क्या करना चाहिए डॉक्टर? देखिए, मैंने fear के लिए बातें किया, जो भी fear होते, anxiety होते, depression होते, that can be removed by NLP. NLP is a process which will take 9 to 10 minutes to remove one negative things and reprogram the things with another 4-5 minutes. And Reiki also can, Reiki and EFT both can help in removing the fear. Does archer need to learn Reiki to cure pain, or should Reiki expert be contacted? देखो, if we learn the Reiki, it is best. If you don't learn, you can take the advantage of consulting any expert. Both the way you can do it. Can we do meditation anywhere, anytime, or it has to be compulsory done on a seating in the ground or in the room? No, not at all. We can do meditation while walking, while playing, whatever. Meditation is following the own breath, focusing on the breath. If we focus our breath, if we focus any particular parts of our body, that is meditation. Meditation is becoming awareness of the mind. Meditation is as simple as that. You become aware of your breath, that is the best meditation. Can you explain the Reiki technique? What technique? Reiki technique. Reiki technique is actually, it is a secret process which is only known by the teacher or expert. It can be shared with a client. It's like inviting connecting the inner power with the outer power or solar power and giving Reiki through hand or through a distance. How do you control your mind if अगर एक arrow आप miss करते हैं? First thing and main thing, just breathe first 3 times. Take the breath through your nostril and breathe out through mouth. 3 times do.
We have seen tennis player when they are playing, sometimes they say ha, and many athletes we have seen that they say ha. They take breath with nostril and breathe out through mouth. That is the best thing. Immediately it gives a result. इसमें जस्ट हम आपको बता दें सभी आर्चर्स की, अगर आप पुराने आप जितने भी अभी तक एक्सपीरियंस किए होंगे, जो साइकोलॉजिस्ट और जो जितने भी एक्सपर्ट्स ने बात किया, आपको बता दें जब भी एरो कभी भी बाहर जानते, पहला चीज है आपको आउटकम पे ध्यान नहीं देना है। आपने हमारे सभी कैडेट्स वर्ल्ड चैंपियन और अभिषेक बात करते हुए, पहला है माइंड को रिलैक्स करना है। अगर एरो चला भी गया, जो निकल गया वो चला गया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज फोकसिंग योर माइंड ऑन द नेक्स्ट शॉट एंड ऑन द एक्सक्यूशन। और एक्सक्यूशन के लिए हम लोग ने क्या बताया था, I can shoot an X if I concentrate on my back tension, or I concentrate on my timing, or I concentrate on the tightness of the shot. तो जो चीज पे आपको concentrate करना है, माइंड को उस पे फोकस कीजिए, माइंड को एक्सक्यूशन ऑफ द शॉट पे फोकस कीजिए, माइंड को ब्रीदिंग से रिलैक्स कीजिए, और आप पाएंगे कि नेक्स्ट शॉट आप परफेक्ट मार पाएंगे। समय अनुलोम विलोम प्राणायाम के समय बाई नासिका के छिद्र से क्या प्रारंभ किया जा सकता है? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। हाँ, क्या रिपीट। अनुलोम विलोम के समय आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू कर सकते हैं। Yeah, it is the rule that, as our Yoga Guru said, start with left nostril, breathe in with left, breathe out with right, and again breathe in with right and breathe out with left, and continue like that. How can we control target panic? Could you tell us some techniques? See, whenever you are in a big competition, if you have a target panic, just breathe in and breathe out fast. 3 times you do, and do another things. Take the breathe with the nostril and breathe out through mouth. Like I said, breathe in and breathe out ha. Do it 3 times. If you get time, you do that. Immediately it will relax your mind. आपको इन्होंने बताया था, सभी कोचेस को बता दें कि इन्होंने ब्राह्मणी प्राणायाम का बात किया था। कभी भी आपको लगता है इन बिटवीन द शॉट्स जब आप आते हैं, अगर ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे तो माइंड आपका टोटल ब्लैंक हो जाता है। ओम की चांटिंग से आप माइंड में कर सकते हैं, पूरा माइंड ब्लैंक हो सकता है। उसके बाद आपके जो पॉजिटिव थॉट्स, जैसा कि अभिषेक ने बताया, आप नेगेटिविटी आपकी निकल जाएगी। आप पॉजिटिव थॉट सोचिए। पॉजिटिव थॉट क्या है? आपके शूटिंग फॉर्म, आपका शूटिंग टेक्निक, उस पर आप ध्यान दें। ब्रीदिंग, जैसा इन्होंने बोला, ब्रीदिंग करने से, जो बेली ब्रीदिंग की बात गायत्री ने किया था, जब आप ब्रीथ करते हैं नोज से और जब आप ब्रीद आउट करते हैं बेली से, तो क्या होता है, माउथ से जब निकालते हैं तो आपका लंबा ब्रीदिंग लेने से तुरंत हार्ट रेट कम होता है। तो एक चीज हमें याद रखिए, अपने हार्ट रेट को, बहुत सबसे पहला जो आपको सिम्टम होता है कभी कॉम्पिटिशन में कभी में, वो हार्ट रेट होता है। जैसे ही आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आप समझ जाइए आपकी एंजाइटी और आपकी बढ़ रही है। उसी समय आपको ब्रीदिंग से पहले आपको काम करना है। अभिषेक ने क्या बोला? रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए। रिलैक्स तभी करेंगे ब्रीदिंग से। तो ब्रीदिंग एक बहुत पावरफुल टूल है। जैसे 2 इन्होंने ब्रीदिंग टेक्निक बताया था, आपको अनुलोम विलोम बताया था, ब्राह्मणी प्राणायाम बताइए, दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैदिक रूल से, एंशिएंट इंडिया से आपको ये पता है। इससे आप माइंड को काम कर सकते हैं। अगर माइंड काम होगा, ब्रीदिंग आपकी रिलैक्स होगी, हार्ट बीट कंट्रोल होगा, आपको कोई भी पैनिक नहीं होगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है? अपने शॉट पे ध्यान देना। इंपॉर्टेंट क्या है? अपने टेक्निक पे ध्यान देना। इंपॉर्टेंट, जैसा अभिषेक ने बोला, जो प्रैक्टिस में आप करते हैं, आपके लिए प्रैक्टिस और कंपटीशन एक होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस को, अगर हर दिन, जैसा हमने पहले क्लास में बताया, अगर हर दिन आप सोचेंगे हर एक कंपटीशन मेरा ओलंपिक कंपटीशन है, आपको कोई भी नर्वसनेस नहीं होगा। अगर आप माइंड को सिमुलेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, तो क्या होगा, किसी भी सिचुएशन में आप अपने को ट्रेन करेंगे माइंड में और देखेंगे शूट करते हुए, आप हमेशा जीत जाएंगे। जैसा हमने किया था जब वर्ल्ड चैंपियनशिप साइमन फेयरवेदर के साथ किया। आप सब कर सकते हैं, पॉसिबल है, और आप बिल्कुल आप चैंपियन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, how do we control emotional and negative thought while in competition, Mr. Majumdar? See, best way to emotional control is EFT. Very short process, very fast process. Say the emotion what you have. You have a bad emotion, fear, whatever. You just say that to yourself, to inner mind, and tap. In karate, when you are in practice, and whenever in competition, just tap few points, 3-4 points. Emotional, it is emotional freedom techniques. All emotional problems, issues can be tackled by the tapping. Extra or excessive meditation may sometimes psychological disturbance
can come. How do you avoid such condition? Extra means what? Extra meditation is normally done. Pranayama, agar everything, this can be done 3 times. Normally pranayama or all this meditation, this pranayama should be done in odd numbers, maybe 3 times, 5 times, 7 times, like that, and that will serve the purpose. First we should do pranayam and then meditation, or meditation and then pranayama? No, meditation first. Meditation will cool down the mind. Disturbed mind, stressed mind will cool down by meditation. Meditation is very simple. Just focus on your breath. That is meditation. To become awareness what you are breathing, that is meditation. Meditation is very simple. Meditation करने का बाद में हम लोग प्राणायाम करने से it will be more effective. थैंक यू मिस्टर मजुमदार. आई एम श्योर आपने जो बताया हमारे कोचेज ने सुना, और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के बारे में मजुमदार जी बोले. उम्मीद करते हैं आप लोग को कभी किसी की जरूरत पड़ेगी, यू कैन ऑलवेज अप्रोच मिस्टर मजुमदार. ही कैन गाइड यू, हेल्प यू. उन्होंने अपना नंबर, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं. कल हम फिर मिलेंगे आपसे. कल हम फिजिकल फिटनेस की बात करेंगे. विदाउट फिजिकल फिटनेस यू विल नेवर बी एबल टू अचीव द पीक परफॉर्मेंस. तो कल हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस की, और परसों बात करेंगे कि क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं वर्ल्ड चैंपियन की, क्या होते हैं, क्यों वो विनर बनते हैं, और अगर वो कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक चैंपियंस कैसे वो एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक से तीसरे ओलंपिक में मेडल जीतते हैं. इन सब के बारे में बात करेंगे परसों. कल बात करेंगे फिजिकल फिटनेस की. हमारे नीलेश जी जो हमारे साई से जुड़े हुए हैं, आर्मी से जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे फिजिकल फिटनेस क्यों इंपॉर्टेंस है. और इसके साथ हम अलविदा लेना चाहेंगे. फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे. धन्यवाद. जय हिंद. आपको बताना चाहेंगे फिर से एग्जाम होगा सभी कोचेस का. आप जिसको भी सर्टिफिकेट चाहिए वो ये एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होगा आफ्टर द 3rd. वो जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा. उस क्वेश्चन को अगर आप आंसर करेंगे, आपको सभी को हम लोग अपना पीपीटी दे रहे हैं. अगर किसी को भी पीपीटी नहीं मिला होगा वो काइंडली आप हमें लिखे, या विश्वजीत को, या हमें मोबाइल पे 900-436-8097 या singsanjiva@gmail.com या sanjeevasingh@tatareality.in या विश्वजीत के ईमेल कर सकते हैं. हम लोग आपको सभी पीपीटी भेज देंगे. आप उसको पढ़ें और जरूर ये एग्जाम दें, क्योंकि इससे 2 फायदा होगा. आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से, जो कि एक अच्छा चीज रहेगा, क्योंकि आपने ये 18 लेक्चर सुने. उसका अब एक ऑनलाइन कोचेज एजुकेशन प्रोग्राम का सर्टिफिकेट मिलेगा. इसी शब्दों के साथ धन्यवाद. शाम का 5 बजे का सेशन स्पोर्ट्स साइंस का मत भूले. उसका एक अलग एग्जाम है, अलग ई सर्टिफिकेट मिलेगा. तो दोनों चीज का फायदा उठाए, जो खेल प्राधिकरण ला रहा है, जो हमारा खेल मंत्रालय ला रहा है, जो भारतीय तीरंदाजी संघ ला रहा है, उसका आप बिल्कुल नॉलेज को गेन करें और अपने कोचिंग में और अच्छे बने. धन्यवाद. जय हिंद. Thank you, sir. Thank you, Sanjeev sir, and thank you, Shankar sir, for this wonderful session today. Thank you very much. And I would also like to thank Mr. Vineet Kumar, who is a Deputy Director SAI, and also the evaluator of these archery sessions. So thank you, sir, for being here. And thanks to all the participants for attending the sessions regularly in huge numbers and making this initiative a huge success. And I will just request only the SAI coaches to stay back for 2 more minutes, and all the other participants, please join us tomorrow for another session. Thank you for attending today. Have a good day. Only the SAI coaches must stay back for 2 more minutes. I request only the SAI coaches to just stay back for 2 minutes. All the other participants may leave and join tomorrow again for our new session. I request only the SAI coaches to stay back. All the other participants, they might leave the session for now and join again tomorrow for a fresh new session. Only the SAI coaches are requested to stay back for a couple of more minutes.
the Sai coaches are requested to stay back. I repeat once again, all the other participants may leave the session for now and join in again tomorrow. Thank you for joining today's session, and you may join in again tomorrow at 9 a.m. for a fresh new session. Only the Sai coaches are requested to stay back. Thank you. So I'll just take two names. I'll take two names we have a little bit of confusion with. विकास शास्त्री जी. यस सर. विकास जी, हाँ सर, आपका वीडियो थोड़ा ऑन करना है. वीडियो ऑन करना सर थोड़ा. हेलो. आपको कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट नहीं हो रहा. हेलो, सुन सकते हैं आप? हेलो. हाँ. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था क्या सर आपका? बीच में आपका नाम दिखा. नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती है सर. बहुत बार तो वो लंबे टाइम तक ठीक ठाक रहता है, बहुत बीच में हो जाता है, पर फिर भी मैं कोशिश वो आ जाता है, चलता है, फिर आ जाता है, वो कनेक्टेड ही रहता है बस, पर बीच में नहीं होता रहता. कभी आवाज की सर प्रॉब्लम रहती है. तो आपका थोड़ा देख लीजिए सर, ये बार होगा तो अब तो सेशन में अटेंड ही नहीं कर. घूम के चेक कर रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ा ठीक रहता है वहाँ पे रुक जाता हूँ, बट बाकी है कोशिश ये करता हूँ कि मैं मैक्सिमम सुन सकूँ. ठीक है सर, थैंक यू. कोई नहीं, कल ज्वाइन कर लेना फिर से, और पीपीटी शेयर कर दिया जाएगा तो उधर पीपीटी. ओके, थैंक यू. नमस्कार. थैंक यू सर. मिस्टर राम अवधेश. Mr. Ram Avdesh is not here. Okay. राजकुमार सर. हाँ जी. राम अवधेश सर का क्या स्टेटस था? मैं बीच में देखा था, अभी नहीं है. मैं पता कर लेता हूँ उनसे, बीच में तो थे सर. वो मतलब बीच में आ रहे हैं, फिर से उनका नहीं दिखा रहा है नाम बीच में. हाँ, वही मैं भी चेक किया था, तो मैं ये कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ उनसे क्या प्रॉब्लम था. ठीक है, फिर आपको कॉल बैक करता हूँ. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. तो कोई गाइड मैसेज नहीं था ना? नहीं बस सब सारे थे. ओके जी. ओके, थैंक यू विजय. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, all the Sai coaches, for joining today. See you again tomorrow for a new session. Thank you. Have a great day. Thank you.